अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद की इस आयत में ये इरशाद फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, ईमान वालों पर अल्लाह ने एहसान फरमाया। क्या अजीब व गरीब अल्फाज हैं। किस बात का एहसान फरमाया ईमान वालों पर, ये सवाल है। तो उसका जवाब आगे अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल इसकी तशरीह बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, उन्हीं में से एक रसूल मबऊस फरमा कर, एक रसूल भेज कर ईमान वालों पर एहसान फरमाया। कैसे एहसान किया? यतलू अलैहिम आयाति, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने अपनी जानिब से जो किताब अता फरमाया नबी को, रसूल को, पैगंबर को, वो किताब ईमान वालों के सामने पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। यतलू अलैहिम आयाति। और दूसरा एहसान ये है कि वो युज़क्कीहिम, कि इनका तज़किया फरमाते हैं। आपस में दिल काले थे, एक दूसरे के खिलाफ हसद, बग़्ज़, लड़ाई झगड़े, मार धाड़ सब चल रहा था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दिल बनाने का काम किया। दिल में से अब हसद निकालें, ये मारने का जज्बा जो अपने अंदर है, ये बदला लेने का जो जज्बा है वो निकालें, दिल पाक करें, आपस में भाई बने, कूनू इख्वाना, भाई भाई बन जाएं। तो ये है तज़कियतुल क़ुलूब। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दिलों में तब्दीली लेकर आ गए। इस वजह से सहाबा आपस में जो दुश्मनियाँ थी उनको ख़त्म कर दिया। अब तक जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे उसे ख़त्म कर दिया। और आपस में साल हर साल से जो लड़ाइयाँ झगड़े, कबीलों की लड़ाइयाँ, ख़ानदानों की लड़ाइयाँ, भाइयों की लड़ाइयाँ, रिश्तेदारों की लड़ाइयाँ, इन सब को ख़त्म फरमा दिया। कैसे? तज़कियतुल क़ुलूब के ज़रिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दिलों को पाक व साफ फरमा दिया। आज इस बात की शिद्दत से कमी महसूस होती है कि हमारे दिल पाक नहीं होते। हम अपने दिल में भाई के लिए, बहन के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए बहुत ज़्यादा कुड़न रखते हैं, बहुत ज़्यादा अपने दिल को काला बना के रखते हैं।
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सहाबा के दिल के कालेपन को दूर करके वहाँ रोशनी जगा दिया, चमक लेकर आ गए। आज इसकी ज़रूरत है कि हम भी अपने दिलों को उसी तरह पाक करें जैसे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा की तरबियत फरमाई। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, सुफ़ा पे बैठ के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा की एक जमात को किताब भी सिखाते, शरीयत भी सिखाते, हराम व हलाल के अहकामात समझाते, पढ़ाते। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और हिकमत भी सिखाते। दूर अंदेशी क्या है, कैसे हम हिकमत से काम लें, अक्लमंदी से काम लें, समझ से काम लें। ये किसकी तालीमात हैं? ये किसी और की नहीं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने खुद इरशाद फरमाया है कि वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, किताब की भी तालीम दिया आपने, शरीयत की भी तालीम दिया आपने, हदीस की भी तालीम दिया आपने, अक़वाल व अफ़आल के ज़रिए हमारे सामने इस्लाम की तालीमात इरशाद फरमाई और हिकमत सिखाई कि कैसे हम दुश्मनों को भी अपना बनाने की ज़रूरत है। ये लड़ाई झगड़े काम आने वाले नहीं हैं। अब कहा जाता है कि इतनी लड़ाइयाँ हुई नबी के दौर में, मरने वालों की तादाद देखें 1000 से कुछ ज़्यादा हैं, इसके अलावा कुछ और मिलेंगे नहीं। लेकिन यहाँ गज़ा में जो वाक़या पेश आया है, 40,000 से ज़्यादा की बात आ रही है सामने, लेकिन बेघर होने वाले, ज़ख्मी होने वाले और इसी तरह इन फसादात की वजह से अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद करने वाले 10 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और वो भी आपने तो अफू दरगुजर का, माफ़ी का ऐलान फरमाया। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वराइतन अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। जब मैं ये पूरे जितने भी ग़ज़वात हुए और इसी तरह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कहीं छोटा सा मसला पेश आया, उसके लिए सहाबा की एक छोटी टोली को भेजा, जमात को भेजा कि यहाँ के फसाद को दबा के आएँ, मसले को हल करके आएँ, जिसे सरिया कहते हैं। अब उसमें भी कई एक गए, ये इतनी बड़ी तादाद मिलती है कि ग़ज़वात हुए, लेकिन मारे जाने वालों की तादाद पर मेरी नज़र पड़ी, मैं भी हैरत में पड़ गया कि वाह मेरे अल्लाह, वाह मेरे अल्लाह, 1000 से कुछ ज़्यादा अफराद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए तशरीफ़ लाए थे। यही दर्स दिया, यही तालीम दी, वरना ये लड़ाई, ये झगड़े, ये मारधाड़, इसकी वजह से ये तादाद कितनी पहुंच सकती थी, लेकिन आपने पहुंचाया नहीं, आपने समझाया। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आई तो जब जाके आपने वहाँ उसका हिसाब व किताब लेने का हुक्म दिया था, वरना हद दर्जे तक इस बात की आप कोशिश करते थे कि जिसे कुरान ने ज़िक्र किया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। ईमान लाने के सिलसिले में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद। हरीस के माने यहाँ हिर्स और तमा नहीं कि माल की तमा थी, माल की लालच थी, मर्तबे की लालच थी, ना, ईमान ला लें, कलीमा पढ़ लें, जन्नत के हकदार बन जाए। अबू जहल के बारे में भी आपने फ़िक्र फरमाई थी,
हजरत उमर फारूक ईमान लेके आए बाद में, उनके लिए भी फिक्र फरमाई थी। और ताइफ के उस जगह में जहां आप पर ज्यादती की गई थी, आप पर पथराव किया था, आपको लहूलुहान कर दिया गया था, उस जगह में भी आपने यही फिक्र फरमाई कि ये लोग ईमान नहीं ले आएंगे, कोई बात नहीं, इनकी औलाद साहिब ईमान बन जाएगी। ये नबी की फिक्र थी। आज हमारी फिक्र कहाँ है? ये हम अपने अखलाक के ज़रिए, हम अपने किरदार के ज़रिए, हम अपने मामलात के ज़रिए, हम अपने तौर तरीक़ों के ज़रिए क्या इस्लाम की तरवीज और तशरीह के लिए काम कर रहे हैं? इस्लाम की इशाअत के लिए काम कर रहे हैं? हमें कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अखलाक काफ़ी हैं, हमारा किरदार काफ़ी है, हमारा तौर तरीक़ा काफ़ी है। हमारे मामलात अगर सही हो जाएं, यकीन मानिए कि दुश्मन भी हमारा असीर बन जाएगा, हमारा ग़ुलाम बन जाएगा। लेकिन नहीं, आज हमारे अखलाक अपनों के साथ ही गिरे हुए हों तो अब गैरों के साथ हमारे अखलाक क्या होंगे आप ही अंदाज़ा लगा लें। मुझे इसे कहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इसमें आप अहबाब मुझसे ज़्यादा बड़े डॉक्टर्स हैं। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगरचे के इससे पहले बहुत बड़ी गुमराही में मुब्तला थे। अरब की ये कौम हद से ज़्यादा गुमराही में पड़ी हुई थी। उस कौम को आपने रास्ता दिखाया, उस कौम को आपने रोशनी बताई, उस कौम को अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ लेके आए। ये कोई मामूली बात नहीं है, कुरान खुद कह रहा है और कुरान इस बात की गवाही दे रहा है कि वह इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, खुली हुई गुमराही में पड़े हुए थे। अल्लाह रब्बुल जलाल ने मेरे और आपके नबी ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए गुमराही से निकाल कर हिदायत के रास्ते पर लेके आए। इसी वजह से रब्बुल जलाल ने क्या फरमाया? रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह भी इनसे राज़ी और ये अल्लाह से राज़ी। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बारे में हमारे लिए इस बात की गुंजाइश नहीं है कि उनकी ये गलती, उन्होंने ये गलत काम किया, ये फला फला काम किया, इस तरह निशानदही करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, बहुत पहले किए, उसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया, और कभी कभार अल्लाह रब्बुल जलाल ने इस उम्मत के आने वाले हालात की निशानदही करने के लिए वहाँ ऐसे हालात पैदा किए कि वो भी दुश्मनों की लपेट में आ गए और बाद में चलकर तौबा किया। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। व अलस्सलासतिल लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम अल्ला मल्जा इल्ला इलैहि सुम्मा ताबा अलैहिम। हाँ, अब हम लोग सोचते हैं ना, नमाज पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, तो इसी में वक्त गुजर जाता है। अब वक्त चला गया तो फिर सुस्ती पैदा हो जाती है, काहली पैदा हो जाती है। खैर असर पढ़ लेंगे, अब असर का वक्त आ गया तो फिर अब पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, अब जाएंगे, तब जाएंगे, इसी में वक्त गुजर जाएगा। अब ये भी नमाज फौत हो गई, ख़ज़ा हो गई। अल्लाह रब्बुल जलाल ने यहाँ ये फरमाया कि मौत तुम्हारे सर पे खड़ी है, या मौत तुम्हारे सामने खड़ी हो तो तुम क्या अपनी नमाज को क़ज़ा कर सकते हो? क्या नमाज को छोड़ सकते हो? ये आप इरादा न करें कि मेरी जिंदगी बड़ी लंबी है, अभी मुझे बड़ी लंबी उम्र काटनी है, मुझे फला काम करना है, फला तिजारत करना है और ये काम करनी है। ना ना ना, कब मौत आएगी पता नहीं, मौत का फरिश्ता कब आ जाए।
आज अभी हम यहाँ बैठे हैं, जुमे की नमाज भी हमसे अदा होगी या नहीं? सजदे की हालत में हो, अल्लाह अपने फरिश्ते को भेज दे और ये कह दे कि तुम्हारा वक्त हो चला है, अब आपको चलना है। हम ये कह नहीं सकते कि मैं अभी बहुत लंबी लिस्ट रख कर हूँ, ये सारे काम मुझे अंजाम देना है, निपटाना है, अभी मैं आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं हूँ, आप चले जाएं, आप जाएं। या कोई कह सकता है, नौजवान कितने ऐसे जो हमारे सामने आके हमसे ये कहते हैं, उनके रिश्तेदार, अभी बैठा था हजरत, पता नहीं सुबह की नमाज भी हमारे साथ पड़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अचानक फरिश्ते अजल तशरीफ़ ला लिए और ये दुनिया से रुखसत हो गए। अब इनकी जनाजे की नमाज का ऐलान हुआ है, यहाँ इस मस्जिद में या फ़लाँ जगह में इनका जनाजा लेकर जाएंगे, ऐलान आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे मासूम से बच्चे बिल्कुल छोटी उम्र के रहते हैं, बाप का जनाजा रखा हुआ है, उनको पता तक नहीं है कि अब मेरा बाप नहीं है तो अब मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। चंद दिन तक मेरे रिश्तेदार, मेरे मामू, मेरे ताया, मेरी खाला, मेरी फूफी अलोलो तलोलो करते रहेंगे और बस हंसाते रहेंगे, फिर उसके बाद ऐसे गुल हो जाएंगे कि कब गुल हुए ये अहबाब पता ही नहीं चलेगा। उस मासूम से बच्चे को कुछ पता नहीं होता। यहाँ जनाजा रखा हुआ होता है, इजाज़त हम चाहते हैं कि कौन है इनके फर्जन, तो छोटे बच्चे की तरफ इशारा करते हैं कि ये है इसका मासूम सा बच्चा जिसके बाप का यहाँ जनाजा रखा हुआ है। हमें पता नहीं है कि कब वक्त आ जाएगा, अभी हम बड़ी लंबी उम्र गुजारनी है, अब गया वक्त, बाद में नमाज पढ़ लेंगे, गया वक्त हाथ आता नहीं। इस वजह से अल्लाह ने अगर हमको तौफीक दे दिया तो हम नमाज अदा कर लें, नमाज पढ़ लें। आज उम्मत नमाज़ों से बहुत गाफिल है, बहुत गाफिल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में नमाज को छोड़ा नहीं, नमाज को क़ज़ा नहीं किया। बड़ी मुश्किल से एक नमाज क़ज़ा हो गई तो फ़ौरन जाके जमात के साथ आपने क़ज़ा फरमाया। आज हम बहुत छोटे छोटे हीले बनाकर नमाज़ों को क़ज़ा कर लेते हैं, नमाज़ों को छोड़ देते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा की तरबियत फरमाई। वो दौर में मुनाफिक भी नमाज में गैर हाजिर होने से डरता था और वो भी पहली सफ़ में आके बैठ जाता था। क्यों? इसलिए कि मेरा पोल न खुल जाए और मेरी मुनाफ़क़त औरों के सामने ज़ाहिर न हो जाए, इसलिए बड़े अल्लामा बन के टोपी पहन के अच्छा लिबादा ओढ़ के पहली सफ़ में आके बैठ जाता था। वो बड़ी तस्बीह भी हाथ में होती थी कि हाँ मैं बड़ी तस्बीह भी कर रहा हूँ, ताकि दूसरे सहाबा जो पक्के सहाबा हैं, सच्चे सहाबा हैं, वो भी समझें कि मैं बहुत बड़ा मुत्तकी परहेज़गार हूँ, ईमान वाला हूँ। जब नबी के दौर में मुनाफिक हो सकते थे तो आज के दौर में क्यों नहीं? आज के दौर में भी हमारे ही साथ रह के मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने नबी की भी हिफाजत फरमाई, अपने नबी के सहाबा की भी हिफाजत फरमाई, तो इंशाअल्लाह नबी की इस उम्मत की भी हिफाजत फरमाएंगे। ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ये इस्लाम को ख़त्म करने की पूरी साजिश रचेंगे, करते रहेंगे, कभी ज़ाहिर में कभी अंदरून, अंदर से छुप छुप के ये वार करते रहेंगे। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया वो मकरू व मकर अल्लाह, तुम भी इस तरह की हरकतें करते रहो, अल्लाह भी बराबर करता रहेगा।
लेकिन याद रखो अल्लाह की हुई तदबीर सबसे बेहतरीन तदबीर है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, सबसे बेहतरीन तदबीर अल्लाह की है। अगर अल्लाह ने हमारे लिए कुछ काम अता कर दिया और वो काम अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गए, इससे बढ़कर हमारे लिए कोई और कामयाबी नहीं है। अगर अल्लाह ने तौफीक बख्शी किसी चीज़ के करने की और हमने कर दिया, अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल हमारी मग़फ़िरत फरमा दें और नज़र करम से सरफ़ नज़र के ज़रिए हमको कहें कि चलें इंशाअल्लाह आपको हम जन्नत का फ़ैसला कर देते हैं। शायद हम उस वक्त बच पाएंगे। अगर अल्लाह हिसाब लेने पे आए, बड़ा बड़ा आलिम, मुफ्ती, कारी, हाँ अपने ज़माने का बहुत बड़ा मशहूर, ये कोई बच नहीं पाएगा। अल्लाह अगर हिसाब लेने पे आए कोई बच नहीं पाए। अगर अल्लाह ने यूं कह दिया कि जाओ मैंने सरफ़ नज़र कर लिया और आपकी मग़फ़िरत कर दी, चले जाओ जन्नत में, हम आपको जन्नत भेज रहे हैं, शायद उस वक्त हमारी मग़फ़िरत मुमकिन होगी और हम जन्नत के हक़दार बन जाएं। अल्लाह की बारगाह में हम यही दुआ करते रहें कि या अल्लाह हमको बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल कर दीजिए, वरना हम जहन्नम के कहीं मुस्तहक़ न हो जाए, जहन्नम में न चले जाएं। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहें। हज़रत उमर जैसी शख्सियत जिनके लिए मेरे नबी ने एक बैठक में 10 सहाबा के लिए जन्नत की जो खुशखबरी सुनाई थी, वो लिस्ट में हज़रत उमर भी हैं। वो ख़ुद कहते थे मैं कंकरी बन जाता, दरख्त का पत्ता बन जाता, तो हमा शुमा का क्या हाल होगा आप भी ज़रा अंदाज़ा कर लें। इसलिए हम डरते रहना है ताकि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल हमारे लिए हिसाब व किताब में सख्ती न फरमा ले और उसकी वजह से कहीं हम पकड़े न जाएं। अल्लाह हम पर रहम का, करम का, आफ़ियत का, दरगुज़र का मामिला फरमा दे। हाज़रीन बातमकीन, मुझे आपसे ये बात अर्ज़ करनी है कि हमारी इस रियासत में नवंबर की 1 तारीख़ को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आ रही है। यहाँ मुख्तलिफ़ उलमा से, एडवोकेट से, ऑफिसरों से, तंजीमों से और ज़िम्मेदारों से मुलाकात करेगी और वक्फ़ तरमीमी बिल के सिलसिले में क्या शिकायतें हैं वो शिकायतों को सुनेगी और तहरीर में भी इन सारी बातों को लेगी। लेकिन अभी भी बहुत सारे हमारे वो अहबाब हैं जिनको ये पता ही नहीं कि वक्फ़ तरमीमी बिल है क्या, इसकी वजह से क्या नुकसान होगा, इसकी वजह से आइंदा आने वाले ज़माने में क्या परेशानी होगी। बहुत सारे हमारे अहबाब को इसका इल्म नहीं है। चूँकि ये मुसलमानों की वक्फ़ की जायदाद से मुतालिक बिल है और इस बिल में वक्फ़ बोर्ड की अहमियतों को नंबर 1 ख़त्म किया गया है और यहाँ बाज़ जगहों में कलेक्टर होते हैं और बाज़ जगहों में डीसी होते हैं जो क़ाइम मक़ाम हैं। डीसी का जो मर्तबा होता है, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डीसी है और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट के लिए उन इलाक़ों में एक कलेक्टर होता है। तो ये कलेक्टर को ये पूरा पावर दे रहे हैं। अब यहाँ कलेक्टर के पास अगर ये सारी बातें सामने आ जाएं कि कोई ज़मीन अब तक ये मुसलमानों के मसरफ़ में थी,
मिसाल के तौर पे कब्रिस्तान के इस्तेमाल में थी, या ईदगाह के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीन थी, या खानकाह के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीन थी, या वहाँ फला 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 वक्फ की ये जायदाद थी, लेकिन इसके पेपर सही नहीं, तो वो कलेक्टर अपने इख्तियारात के ज़रिए उस ज़मीन को हुकूमत की ज़मीन बना सकता है। ये सबसे बुनियादी ख़तरनाक चीज़ है, चूँकि पहले ये था कि कई सालों से ये अगर मुसलमानों के कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल होने वाली ज़मीन थी तो मुसलमानों की, अगर इसी तरह हिंदुओं के इस्तेमाल में मसान था तो वो मसान रहेगा, इसी तरह ईसाइयों के कब्रिस्तान की वो जगह थी तो वो कब्रिस्तान की जगह होगी। लेकिन आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ों को अलग करके सिर्फ यहाँ ये तरमीमी बिल लेकर आए कि इसमें यहाँ अगर कलेक्टर अपने इख्तियारात के ज़रिए पेपर्स न होने की बुनियाद पर बावजूद मुसलमान कई सालों से इसे अपने इस्तेमाल में रखे थे, अगर उसको बदलना चाहे वो उसका इख्तियार रख सकता है। इसका असर अब मालूम नहीं होगा, जैसा जैसा ज़माना गुज़रता जाएगा उस वक्त हमारी जब औलाद होगी वहाँ उसका असर नज़र आएगा, अब फ़ौरन इसका असर नज़र नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि जितने भी मठ हैं, मंदिरें हैं और इस जैसी हिंदू तंजीमें हैं, यानी हिंदू जहाँ उनकी जगहें हैं उसकी हिफाजत के लिए जितनी कमेटियाँ हैं, उन कमेटियों में कोई मुसलमान मेंबर नहीं हो सकता। जी हाँ, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि एक मंदिर है उसकी हिफाजत करने के लिए हिंदू भाई होंगे, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए कोई एतराज़ नहीं है। इसी तरह मुस्लिम जायदाद के लिए अब तक कानून ये था कि इसकी हिफाजत मुसलमान करेंगे, इसका मेंबर कोई हिंदू नहीं बन सकता। अब कानून में तब्दीली लेके आए हैं कि एक हिंदू भी इसका मेंबर बन सकता है। अब तक एमएलए अगर मुसलमान हो वो वक्फ बोर्ड का मेंबर बन सकता था, लेकिन अगर गैर मुस्लिम एमएलए है तो उसे भी मेंबर बनाया जा सकता है। एमपी अगर गैर मुस्लिम हो, मुसलमान हो, उसे मेंबर बनाया जा सकता है। आने वाले दिनों में अगर कोई भी मुसलमान एमपी नहीं है, एक्स एमपी भी उसका मेंबर बन सकता था, लेकिन अब वो नहीं बन सकता। अब वो गैर मुस्लिम भी बन सकता है, मुसलमान भी बन सकता है। इसी तरह एमएलसी का होता है, इसी तरह वक्फ ऑफिसर का होता है, सीईओ। तो ये सारे 8 अफराद भी अगर गैर मुस्लिम इसके मेंबर बनना चाहे मेंबर बन सकते हैं। अब यहाँ 8 आदमी और बकिया जो 6 आदमी या कुछ वो अगर सिर्फ मुसलमान रहें, तो अब आप ये सोचें कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या फ़ैसले होंगे, किस तरह की चीज़ें होंगे, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम ये उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि जैसे आप एक टेंपल की कमेटी में हिंदुओं को रखते हैं, हमको कोई एतराज़ नहीं है, इसी तरह मुस्लिम जायदाद की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों को ही जिम्मेदारी दी जाए। यहाँ आप दूसरी चीज़ों को लाके यहाँ इंतशार करने की फिक्र न करें। अब तक जिस तरह से चला आ रहा है उसी को आप चलने दें, इसी में भलाई है, इसी में अच्छाई है। और इस तरह की पूरी 40 पर 4 तब्दीलियाँ अहम लेके आए हैं, 40 पर 4 तब्दीलियाँ। अब 40 पर 4 में ज़ैली तब्दीलियाँ हैं, जैसे ए बी सी डी। अब 40 पर 1 नंबर उसमें ए बी सी डी, इस तरह से ज़ैली तब्दीलियाँ हैं। वो अगर हिसाब कर लें तो टोटल 130 पर 6 तब्दीलियाँ हुई हैं। उस वजह से हमारे मुल्क के अकाबिरीन ने
और ख़ास तौर पर आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम बुज़ुर्ग उलमा ने, ज़िम्मेदारों ने इस सिलसिले में आवाज़ बुलंद की और हमारी कौम को ज़िंदा करने की फ़िक्र फरमाई और QR कोड जारी किया। मुझे बहुत 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 रश्क है हमारी इस कौम पर। अगर जगह दिया जाए तो इंशाअल्लाह ये जागने के लिए तैयार है, ये काम करने के लिए तैयार है। मैं आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी महसूस होगी कि शादी में भी हमारे बाज़ अहबाब गेट में खड़े होकर QR कोड को दाखिल होने वाली मेरी बहन से भी, मेरी माँ से भी, मेरी बेटी से भी सवाल किया था, क्या आपने QR कोड स्कैन करके अपनी राय को JPC के पास भेज दिया है या नहीं? हमारे वो सारे नौजवान, हमारी वो सारी तंजीमों के जिम्मेदार, हमारी कौम के वो अफराद काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने उम्मत को जगाने का काम किया और उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया। वैसे तो 3 करोड़ 90 लाख का हिसाब हमारे सामने आता है, लेकिन जब हमने ये काम किया था, ये काम ये है कि JPC को एक मेल चले जाए और वक्फ बोर्ड ने भी अपना एक सिस्टम बना के रखा था, वहाँ भी ये अपना मेल आ जाए। और इसी तरह हमारे मुल्क की जो दूसरी तंजीमें हैं उन्होंने भी एक QR कोड बना के रखा था। अगर उन सारे QR कोडों का हिसाब लगाया जाए तो हमारे सामने रिपोर्ट आई, तकरीबन 6.5 करोड़ लोगों ने JPC को अपनी राय भेज कर हैं। ये इत्तेहाद की सबसे बड़ी मिसाल है कि इस वक्त मुसलमान जागा हुआ है। मुसलमान माशाअल्लाह अब इस वक्त इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पे आया हुआ है। यहाँ कोई बरेलवी नहीं, यहाँ कोई देवबंदी नहीं, यहाँ कोई सलफ़ी और अहले हदीस नहीं, यहाँ कोई शिया नहीं। यहाँ कलमे की बुनियाद पर मुसलमान ये होकर पूरे जोर व शोर के साथ, पूरे जज्बे के साथ अपनी राय को भेजकर ये बता दिया कि अगर कौम पर, अगर उम्मत पर कोई मुसीबत आती है तो ये पूरे ये होकर उसका मुकाबला करेंगे। हम बराबर ये कहते आ रहे हैं कि आप अपने मसलक पर साबित कदम रहें, अपने मसलक को न छोड़ें, लेकिन दूसरों के मसलक को ना छेड़ें। ये हमारी आवाज़ है। अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क के तूल व अर्ज़ में जामे मस्जिद से उठी हुई आवाज़ और आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से उठी हुई आवाज़ें गर्दिश कर रही हैं और उम्मत में इत्तिहाद व इत्तिफाक की कैफियत आ रही है। अल्लाह करे कि किसी की नज़र ना लगे और हम इत्तिहाद व इत्तिफाक के साथ अपने अपने मसलकों पर जमकर कौम पर आने वाली मुसीबतों का दिफा करें और हम अल्लाह के लिए एक हो जाएं, अल्लाह के नबी के बताए हुए रास्ते पर हम अमल पैरा हो जाए तो इंशाअल्लाह हम यहाँ भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। हम आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे, आप भी तहज्जुद के वक्त में खुसूसियत के साथ 2 रकात सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़ें और रात की तारीकी में आप भी दुआ का एहतिमाम करें। अपनी बेटी से भी, अपनी माँ से भी, अपनी बहन से भी, अपने रिश्तेदारों से भी गुजारिश करें कि ज़रा उठें, नमाज़ पढ़ लें। जब पूरी दुनिया सोई हुई होगी, मेरा रब आप पर रश करेगा कि देखो ये सब सोए हुए हैं, इनको क्या ज़रूरत रात की तारीकी में उठ के तड़पने की, बिलकने की। कोई देख नहीं रहा है, कोई रियाकारी नहीं, कोई नामो नमूद नहीं, कोई दिखलावा नहीं। सिर्फ मुझे राज़ी करने के लिए, मुझसे मदद तलब करने के लिए, मुझसे मदद मांगने के लिए मेरा बंदा, मेरी बंदियां उठकर खड़ी हुई है, मुझसे मदद मांग रहे हैं। अगर मैं इनकी मदद न करूं तो कौन इनकी मदद करेगा? मेरा रब ज़रूर इंशाअल्लाह
अपने फरिश्तों से इसका तज़किरा फरमाएंगे। जब मेरे रब ने अपने फरिश्तों के ज़रिए अपने नबी के सहाबा की मदद फरमाई थी, तो क्या उम्मत को इसी तरह दूसरों के हवाले करके छोड़ देगा? ना ना। अगर हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें, इस्तग़फ़ार पढ़ लें और अल्लाह की बारगाह में तौबतुन नसूहा के ज़रिए अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह की मदद यूँ आएगी। आज हमारे ही गुनाहों की वजह से, हमारे ही गलतियों की वजह से, हमारे ही बदआमालियों की वजह से अल्लाह की रहमत हमें नहीं मिल रही है, बरकतें हमें हासिल नहीं हो रही हैं, अल्लाह की मदद व नुसरत नहीं उतर रही है। बस मैं आपसे यही इल्तिजा करता हूँ, यही गुजारिश करता हूँ, क्या है, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब तक जिस तरह हमारी ज़िंदगी गुज़र गई सो गुज़र गई, अब तो यू टर्न ले ले, अब तो अल्लाह की बारगाह में आ जाएं, ज़रा अल्लाह को मना दें, अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह को खुश कर दें। अगर हमने ये काम कर लिया, समझिए अल्लाह अपनी नूरानी मखलूक के ज़रिए नबी रहमतुल लिल आलमीन की इस उम्मत की ज़रूर हिफाजत फरमाएंगे, मदद ज़रूर आएगी। अल्लाह करे कि अल्लाह हमारे इन भाइयों को, मेरी माँओं को और मेरी बेटियों को रात की तन्हाई में उठकर उसकी तरफ रुजू होने की ताकत व तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, बदआमालियों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान के इस मिशन पर जो मेरे रब ने कुरान के ज़रिए नबी के वास्ते से हम तक पहुँचाया है, इस पर अमल करना आसान फरमाए। हाज़रीन बातमकीन, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है कि माशाअल्लाह जामे मस्जिद की और यहाँ चलने वाले इदारों की ज़रूरतों में काम आने की गर्ज से बन मुट्ठियाँ हमारी इन चादरों में अपनी हलाल कमाई का कुछ हिस्सा डाल कर चले जाते हैं। डालने वाले को ये एहसास तक नहीं होता कि मेरी इस छोटी सी पूंजी से क्या काम होगा, अल्लाह की बारगाह में मुझे क्या मकाम मिलेगा और वहाँ क्या अजर मिलेगा, पता तक नहीं होता। हम बस थोड़ा सा डाल दिए और चले गए। कब पता चलेगा? ये आंख बंद होने के बाद जब ख़बर की आंख खुलेंगी तो वहाँ पता चलेगा कि इस वक्त हमने अपनी आखिरत की कैसे तैयारी करके आई थी। अल्लाह करे कि अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे उन तमाम भाइयों की इआनत को और उनके अतियात के अता करने को अपनी बारगाह में ऐसी शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमा दे कि हमारे तमाम गुनाहों को बख्श कर हमें जन्नत का हक़दार बना दे। अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे इस अमल को कबूल फरमा कर, जितने बीमार हैं, कई एक ने फ़ोन करके गुजारिश की है कि हज़रत अब तक अच्छे थे, हमारे साथ ही थे, अचानक ICU में एडमिट हैं, ज़रा दुआ कर दीजिए। एक दो नहीं, कई एक अब थे हमारे साथ। सुबह में बहुत हम दोनों भी मिलकर साथ गए थे एक जगह एक मीटिंग में, लेकिन अचानक पता चला कि अब ICU में एडमिट हैं। अल्लाह हमारे उन तमाम भाइयों को सेहत अता फ़रमाए और उनको अल्लाह रब्बुल जलाल परेशानियों से दूर फरमाए, और जितने मक़रूज़ हैं अल्लाह उनके क़र्ज़ की अदायगी की शक्लें व सूरतें पैदा फरमाए। मेरे पास कल बेलगाम से कुछ अहबाब मिलने के लिए आए थे। उन्होंने गुजारिश की कि मौलाना एक मर्तबा सैलाब आया जिसकी वजह से पूरी बस्ती सैलाब में डूब गई, अब पूरे बेघर हो गए। उनके लिए एक ज़मीन मिली है लेकिन इतनी गुर्बत है कि वो अपना घर भी बना नहीं सकते। उन्होंने मुझे तस्वीरें दिखाई कि देखिए कि शीट मार कर वो शीट के अंदर ये सारे मुसलमान बसते हैं। आप इनके हक़ में दुआ करें
कि अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल हमारे इन गरीब भाइयों के लिए भी छत अता कर दे। 20 पर 9 मकानात उस वक्त, वो पूरी लिस्ट मेरे पास लेके आके दुआ की गुजारिश की थी कि हज़रत इनके हक़ में दुआ करें कि अल्लाह इनका भी मकान बना दे और ये भी अच्छे मकान में, इसलिए कि बारिश का जब ज़माना आता है तो बहुत दिक्कत इनके लिए होती है, और जब गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है जब भी दिक्कत होती है। तो इस वजह से आप दुआ करें। तो मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अहबाब भी हमारे उन भाइयों के हक़ में दुआ करें, और इसी तरह जिन जिन के लिए भी छत नहीं है उनके लिए भी दुआ कर दें। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल अपने फ़ज़ल से इन सब के लिए दुनिया में रहने के लिए छत का इंतज़ाम फरमा दे। और जो मरहूमीन दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तमाम मरहूमीन की भरपूर मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।